गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स तो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम करते हैं। 3.4 आपकी जो है वो हटा दी गई है सिलेबस से, ठीक है। और फिर भी अगर जो करना चाहे वो कर सकता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारा जो है डिटरमिनेंट्स में भी यूज होता है, लेकिन डिटरमिनेंट्स में से भी वही एक्सरसाइज हटा दी गई है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट्स में भी वही एक्सरसाइज हटा दी है और स्पेशली मैट्रिक्स में कोई एक्सरसाइज जो है हटा दी है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हटा दी है, ठीक है। तो अब मैं जो है इसे मिसलेनियस एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आज, ठीक है। आज आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, तो कल से हम डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये वाला जो क्वेश्चन है कल, इनको भी करने की आपको जरूरत नहीं है, ये भी आपके टॉपिक में से हट चुके हैं, ठीक है ना। जो मैथमेटिकल इंडक्शन से जो सॉल्व होना है वो हट चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी मैट्रिक्स जो है फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक होने का मतलब A इक्वल्स टू A डैश एंड B इक्वल्स टू B डैश, ये आपको गिवन है। और आपको जो है प्रूव करना है कि AB माइनस BA, जो कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, लास्ट ऑब्जेक्टिव 3.4 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो यही था, ठीक है। उसको हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, इसको प्रूव कर रहे हैं। तो देखो हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका होल्डेश निकालते हैं, ठीक है। इसका मैंने होल्डेश निकाला, तो देखो रूल है हमारा, क्या रूल है, सिंस A प्लस B का होल्डेश क्या होता है, A डैश प्लस B डैश, ठीक है। इसी रूल से मैंने इसको अप्लाई किया, A B का डैश माइनस B A का रूल अप्लाई। फिर मल्टीप्लाई में क्या रूल है, A B डैश का क्या होता है, B डैश डॉट A डैश, ठीक है। तो यहां अप्लाई किया तो B डैश डॉट A डैश माइनस ये A डैश डॉट B डैश, मतलब इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। जो पहले लिखा वो बाद में हो जाएगा, जो बाद में लिखा वो पहले हो जाएगा, ठीक है ना, और डैश हो जाएगा। अब ये अप्लाई करते हैं, A के प्लेस A डैश के प्लेस पे A लिखेंगे, B डैश के प्लेस पे B लिखेंगे। तो यहाँ B A माइनस ये A और B, ठीक है। यहाँ आप लिखो सिंस A इक्वल टू A डैश और एंड B इक्वल टू B डैश, ठीक है। ये गिवन है आपको, ये गिवन पार्ट है हमारा, ये लिखा। और इसको माइनस AB, इसको मैंने पहले लिखा तो माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, B है माइनस कॉमन निकाला मैंने, तो देखो वापस वही आ गया, AB माइनस BA आ गया यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया इसके आगे। तो हमारा इसकी सिमेट्रिक प्रूव करने का क्या रूल है, अगर A डैश करने पे माइनस A आ जाता है, यानी कि इस पूरे का डैश करने पे माइनस E आ गया, ठीक है, तो वो इसकी सिमेट्रिक है। ये हमारे को प्रूव करना था इसमें, ठीक है। तो यहां आप लिखोगे हैंस AB माइनस BA इज ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? इस तरह से आपको प्रूव करना है। इसी तरह से आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी इसी तरह आपको रूल अप्लाई करके प्रूव करना है, ठीक है। शो दैट द मैट्रिक्स B डैश A B इज ए सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। अगर आपका A सिमेट्रिक है तो ये पूरा पार्ट भी आपका सिमेट्रिक होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और अगर A इसकी सिमेट्रिक है तो ये भी आपका इसकी सिमेट्रिक होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन में करा देता हूं और उसके बाद आप खुद करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो आगे, तो फिफ्थ क्वेश्चन यहीं पर बता देता हूं मैं। देखो इफ A इक्वल्स टू A डैश, ठीक है ना, हमने A को सिमेट्रिक ले लिया, तो B डैश A B, इसका मैंने कोऑर्डिनेशन निकाला, यही है। तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई रूल, ये वाला रूल अप्लाई होगा। पहले इस B डैश से सॉरी AB को पहले लिखा मैंने, AB का होल डैश और B, इसका डैश क्या आएगा भाई, मैंने इसको एक सिंगल यूनिट लिया और ये एक यूनिट, ये आपका बाद में चला गया और ये दोनों पहले आ गए, ठीक है। इसका भी डैश लगा दिया मैंने और इसका डैश पहले से लगा हुआ था, तो वो चेंज होकर के AB का B डैश का भी डैश हो जाएगा, B हो जाएगा। फिर इसका भी डैश ओपन किया तो ये B डैश A डैश B, ये रहेगा। अब यहाँ पे A डैश के प्लेस पे A रखूंगा तो वापस सेम टू सेम यही आ जाएगा, इसका मतलब सिमेट्रिक हुआ, ठीक है।
और अगर यहाँ पे माइनस ए है तो माइनस ए हुआ तो ये माइनस आ जाएगा, यानी कि इसको सिमेट्रिक हुआ। तो यहां आप लिख सकते हो हैंस, बस डायरेक्ट लिखो आप हैंस, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमने दोनों के लिए लिख दिया कि हैंस इफ ए इज सिमेट्रिक then B dash A B is symmetric and if A is symmetric then B dash A B is also symmetric. क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपका मैं 7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन जो है आपका बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आप खुद करोगे, ठीक है। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि a dash इक्वल्स डॉट a इक्वल्स टू आपको i गिवन है, तो a तो आपको गिवन है, इसमें a dash भी आप निकालोगे इसमें ट्रांसपोज करके, दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट i का मतलब क्या होगा 3 into 3 i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इससे आप एक एलिमेंट को कंपेयर करोगे, ठीक है। एलिमेंट कंपेयर करके वहां से आप x y z की वैल्यू जो है वो निकाल फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो आप a आपको गिवन है, a डैश आप निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद x y z की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आती तो पूछना। 7 में करवा रहा हूँ, 8 आपका पहले हमने किया हुआ है, ठीक है ना, प्रूव करना है, ये हमने पहले वाले एक्सरसाइज में किया हुआ है। 3.2 में आया था हमारे पास 8a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i फाइंड करना था, आपकी बात प्रूव करना है, तो वही एक ही बात है, ठीक है। 0 आना चाहिए आंसर। 9 बिल्कुल जैसे 7 में कर रहा हूँ वैसा वैसे 9 है, ठीक है। और 10 वो मैं करवाऊंगा अभी। तो पहले 7 क्वेश्चन देखते हैं, कुछ भी निकालना मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 प्लस ये 1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 into 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 2 प्लस 2, ये मैट्रिक्स बनी है। तो इसमें एक ही रो है तो एक ही रो आएगी आंसर में 0 to x, तो यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ x है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 6 2 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 6 को 0 से किया 6, ठीक है। फिर इसको 2 से इसको किया तो प्लस का 4 और ये प्लस 4x, ये एक सिंगल एलिमेंट आया, एक वन एलिमेंट आया, तो वो इसको इक्वल है 0 मैट्रिक्स 0 के, ठीक है। तो यहां से होगा 10 प्लस 4x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू अगेन माइनस का 10/4, दैट इज x इक्वल टू -5/2, ये आपका आंसर क्लियर है, ठीक है। ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल था, o का मतलब 0 मैट्रिक्स के इक्वल था, तो इसका सॉल्यूशन 0 के इक्वल होगा, और ये हमारे पास x इक्वल टू -5/2 यहाँ पे आया, ठीक है। इस तरह से आपको जो है 9 क्वेश्चन तक आप खुद करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम आती है तो आप पूछना मेरे से। अब मैं 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन देखो, और 11 भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 भी, ठीक है ना। तो पहले 10 देखो, तो 10 क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि x y z 3 आर्टिकल है, 3 प्रोडक्ट है, ठीक है। उनको मार्केट 1 और मार्केट 2 मार्केट है, ठीक है। जिस तरह से आप समझ लो, एक तो इधर वाला मार्केट हो गया हमारा सफेद राइट साइड वाला, एक तो पेट्रोल साइड वाला मार्केट हो गया, ठीक है। तो दोनों मार्केट में जो है कितने कितने प्रोडक्ट सेल किए, फर्स्ट वाले मार्केट में 10,000 x वाले सेल किए, और 2,000 y वाले सेल किए, 18,000 z वाले सेल किए।
इसी तरह से सेकंड मार्केट में 6000, 20,000 एंड 8,000 सेल किए और उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो ये है, एक्स वाले की 2.5 रुपीज पर प्रोडक्ट, इसकी 1.5 रुपीज पर प्रोडक्ट और इसकी 1 रुपीज पर प्रोडक्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कितना मार्केट से कितना पैसा इकट्ठा हुआ, हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। रेवेन्यू क्या होता है, जितना हमने पैसा कलेक्ट किया। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मनी लिखते हो या रेवेन्यू लिखते हो, ओनली इसकी जगह पे आप रेवेन्यू भी लिख सकते हो, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू भी लिख सकते हो। तो अब हमारे टोटल रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ, ये तो आपकी 2 into 3 की एक मैट्रिक्स पहले से यहाँ पे फॉर्म है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, हमें जो प्रोडक्ट की अमाउंट है उससे अप्लाई कर मल्टीप्लाई करना होगा। जब ये 2 into 3 की है तो ऑब्वियसली इसको 3 तो यहाँ पे आना ही चाहिए, तो 3 into 1 की मैट्रिक्स बनानी होगी। ठीक है, तो आंसर जाएगा वो 2 into 1 आएगा, 2 into 1। मतलब क्या होगा कि पहले मार्केट की और दूसरे मार्केट से दोनों का कलेक्शन आ जाएगा। पहले एक एलिमेंट जो आएगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट पहले मार्केट से कितना पैसा इकट्ठा हुआ आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे मार्केट से कितना पैसा इकट्ठा हुआ वो चीज आएगी। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो और वो हमारा जो है रेवेन्यू आ जाएगा। तो रेवेन्यू देखते हैं कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करो 10,000 into 2.5, 2.5,000, 25,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा 3,000 प्लस 18 को 1 से किया था 18,000। फिर इस वाले रो को हम करेंगे वापस कॉलम से, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 15,000, 20 को इससे किया हमने तो 30,000 और 8,000 को 1 से किया तो प्लस 8,000। ठीक है, और कितना हुआ ये जनरेट, देखो ऐड कर लो, 25 प्लस 3 प्लस 18, तो ये हो गया 46,000। इनको करो 15 प्लस 30 प्लस 8, तो ये हो गया बस 45 प्लस 8 53,000। ठीक है, ये मार्केट 1 से कलेक्शन हुआ, किससे, मार्केट 1 से। ठीक है, और ये मार्केट 2 से कलेक्शन हुआ, तो टोटल रेवेन्यू लिख दिया हमने इक्वल टू 46,000 प्लस 53,000, तो ये कितना हो गया 99,000। ये आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी वाला पार्ट है उसमें इसमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज हम जो है इसको हम कॉस्ट प्राइस से इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे, 2, 1 और 0.5, इससे मल्टीप्लाई करोगे इसी मैट्रिक्स को, तो वो क्या आएगी आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी सेलिंग प्राइस आई और आपकी इससे क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे काम आप खुद करोगे। क्लियर, ये मैंने सेलिंग प्राइस निकाल दी, कॉस्ट प्राइस आप निकालोगे, यहां से आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो आपका जो है टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो वो आप खुद फाइंड करोगे। ठीक है ना, ये 99,000 में से जो इसका प्रोडक्ट जो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आया उसको आप माइनस कर लेना, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब आप खुद करना। 11 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सर, 11 क्वेश्चन देख लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा x एक मैट्रिक्स है, ये जो x है कैपिटल X वो क्या है, मैट्रिक्स है, उसका और इसका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्लियर, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल है, तो हमें x मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके वही रूल अप्लाई होंगे सारे, कौन से, कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होती है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है वो रूल, इसके अलावा जो आंसर आता है उसका ऑर्डर क्या होता है वो रूल, दोनों रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो देखो इसका ऑर्डर क्या है आपका 2 into 3, इसका ऑर्डर भी क्या है आपका 2 into 3। क्लियर, हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल होता है, n1 इक्वल टू m1। ये
m2, मतलब इधर वाले का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इधर वाले नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ यहाँ पे कि इधर वाली जो मैट्रिक्स है x जो मैट्रिक्स है इसका कॉलम तो कितने आ गए, जितने इसके रो है, रो कितनी इसमें 2 है, तो 2 इसका कॉलम आ गया। क्लियर। और जो आंसर आता है वो क्या आता है, m1 इंटू n2 आता है आंसर। ठीक है, तो n2 तो आपका 3 है, 3 आना चाहिए, 3 है, लेकिन m1 कितना होगा, m1 भी आपका 2 होगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है। तो आंसर आपका ये 2 इंटू 3, यानी कि m कितना हो गया, m1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आपकी जो x है वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझने वाली कि x पे जो है वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। इसको आपको कुछ भी यहाँ पे शो नहीं करना, यहां पे आप लिखोगे सीधा ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू 2। यहां चाहो आप डिवीजन लिख लो, सिंस m1 इक्वल टू n2 सॉरी n2 इक्वल टू m1, ये डिवीजन लिख रहा है। इस डिवीजन के कारण यहाँ पे 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स आएगी। तो हम लेट x इक्वल टू a b c d हम ले लेते हैं। ठीक है ना, x हमने a b c d दिया, यहां मल्टीप्लाई करो इससे, तो नाउ a b c d इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है -7 -8 -9 2 4 6। आगे अब आप कर सकते हो, आगे काम आप कर सकते हो, लेकिन मेन काम है ये चीज फाइंड करना कि ये चीज एस्टिमेट करना कि आपकी जो मैट्रिक्स है x वो उसका ऑर्डर क्या होगा, उस ऑर्डर को आपको पता करना। और उसके लिए दो ही कुछ चीजें हैं हमारे पास। मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, n2 इक्वल्स टू m1, और ऑर्डर का जो आंसर आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, m1 इंटू n1 इंटू इक्वल्स टू n2, n1 इक्वल्स टू n2 होना चाहिए, और जो आंसर आता है वो क्या आता है, m1 इंटू n2 आता है। ठीक है ना, ये आंसर होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे आप खुद कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो में सिंपल सिंपल देखो क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस 4b, ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस 5b, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a प्लस 6b, फिर इधर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो c प्लस 4d, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2c प्लस 5d, फिर ये 3c प्लस 6d, और ये किसके इक्वल है, इसके -7 -8 -9 2 4 एंड 6। क्लियर, इक्वल कर लो, ये वाला इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। a और b के फॉर्म में दो इक्वेशन मिल जाएगी, आराम से आप कैलकुलेट करके सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लोगे। फिर इसी तरह से इसको इस 2 के इक्वल करोगे और इसको 4 के इक्वल करोगे, दो इक्वेशन मिल जाएगी c और d के फॉर्म में, सोल्व करोगे c और d की वैल्यू मिल जाएगी, और वही हमारा x आंसर हो जाएगा। आगे का आप खुद करोगे। क्लियर, यहां तक मैंने करके दिखा दिया आपको, आगे आप खुद करोगे। अब देखो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि a इक्वल टू दिस इज सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू i, देन इसमें से कौन सा सही होगा, तो आपको a स्क्वायर फाइंड करना होगा। ठीक है, 13 में a गिवन है आपको अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो इन इसका a स्क्वायर आप निकालोगे। ठीक है, a डॉट a, इसको इसी से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर निकालोगे, और उसमें कहीं ना कहीं, और ये किसी इक्वल है, i की इक्वल है, यानी कि 1 0 0 1 की इक्वल है, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा एलिमेंट आएगा जो इन चारों में से कोई ना कोई किसी न किसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। चारों में इक्वल में 0 है, इक्वल में 0 है, इसका मतलब ये है कुछ भी किसी तरह से आ सकता है सेटिस्फाइड करने पे, है ना। तो कोई भी यहाँ से
एलिमेंट मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको करोगे इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक, देन अगर ए जो है वो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक दोनों है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक जगह पॉसिबल है, कब? अगर वो जीरो मैट्रिक्स हो तो, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ पॉसिबल है, तो बी वाला इसका आंसर सही होगा। 15 इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सब्जेक्ट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, ये सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, और तो इसका ऑप्शन नहीं है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए आपको यहाँ पे गिवन है, तो आपको यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्व तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, देखो अगर यहाँ पे कैसे हो गए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, गिवन है आपको ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और यहां लिखा है आई प्लस ए का होल क्यूब, तो ए प्लस आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, ये हम लोग फाइंड करना है, तो पहले तो इसका क्यूब ओपन करते हैं हम, तो क्या होगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3i स्क्वायर a, ठीक है, और माइनस 7a। तो देखो आई का तो हम कितना भी क्यूब कर लो, कोई पावर लगा लो, वो आई ही रहेगा, ठीक है ना, आई की कोई सी भी पावर करेंगे तो आई ही रहेगा, प्लस ये क्या आएगा इसको मैं a स्क्वायर डॉट a प्लस ये 3a स्क्वायर की जगह पर a और i प्लस यहाँ 3i का i रहेगा i स्क्वायर को माइनस 7a। अब देखो क्या हो गया, ये i, ठीक है, a स्क्वायर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, फिर a इंटू a स्क्वायर वापस क्या हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस ये 3a ही रह जाएगा, i से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, ये भी आपका 3a हो जाएगा माइनस 7a, तो ये आपका कैंसिल जीरो, तो आंसर क्या है ओनली i, ये आपका जीरो हो जाएगा, a प्लस 3a प्लस 3a यानी कि 7a माइनस 7a, तो आपका i आंसर हो जाएगा, सी वाला पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है मैट्रिक्स, क्लियर, और अब जो है हम कल से डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने हटवा दिए हैं वो आप हटा देना, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन को आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, अब एक्स्ट्रा आप करना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आप करना चाहो एक्स्ट्रा में तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फिलहाल आपके हट गया है, ओके, थैंक यू।